हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का वेरी फर्स्ट चैप्टर प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। तो प्लानिंग से हमारे मन में क्या आ रहा है कि यार प्लान क्या है। हम कहीं भी बैठे होते हैं, दोस्तों के साथ बैठे होते हैं, अगर हमें कुछ भी करना होता है तो यार प्लान क्या है, सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है। तो फिर ये जो हम प्लान बनाते हैं, किसी भी चीज़ का प्लान बना रहे हैं, कहीं हम घूमने जा रहे हैं तो उसका प्लान बना रहे हैं, कहीं पर शादी है तो उसका प्लान बना रहे हैं। तो ये जो है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, मतलब स्पोर्ट्स में क्या प्लानिंग है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग से हमें एक बात तो समझ में आ गई कि जो जिस चीज़ की हम प्लानिंग कर रहे हैं उसके बारे में हम पहले से ही सोच रहे हैं। वो जो इवेंट है वो तो बाद में होगा, लेकिन उसके बारे में हम पहले से ही सोच रहे हैं। तो एक तरीके से हम हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, हम उनको सेट करके रख लेते हैं कि यार हमको ये करना है। तो ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या हो गया, हम किसी भी उस पर जा रहे हैं, ट्रिप पर जा रहे हैं, तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए कि हमने ये लेके जाना है, ये लेके जाना है। तो हमने पहले से ही सेट करके रख लिया कि ये हमें ऑब्जेक्टिव करना है, और हम ये डिसाइड करते हैं कि हम कैसे इसका अकम्प्लिश करेंगे। कि जैसे अगर हमने सेट तो कर लिया गोल, लेकिन हम उसको लागू कैसे करेंगे, वो सारा हमारा प्लानिंग में आता है। तो प्लानिंग क्या होता है, हम पहले से ही फोर थॉट होता है हमारे मन में, पहले से ही दिमाग में आ जाता है कि हमने ये करना है, और अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो हम वहाँ पर ये करेंगे। तो ये सारी क्या होती है, हमारी प्लानिंग में आती हैं। और प्लानिंग जो है वो स्पोर्ट्स में इसीलिए इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड है क्योंकि स्पोर्ट्स में क्या होता है, एक डेफिनेट टाइम होता है। उस टाइम फ्रेम के अंदर आपको अपना गोल जो है वो अचीव करना है। अगर आप देख लीजिए, अगर आप कोई भी गेम खेल रहे हैं, ठीक है, आपको टाइमिंग का पता ही नहीं, होश नहीं है आपको, आप कुछ भी कर रहे हैं उसमें, तो ऐसा तो नहीं चलना है। तो टाइमिंग के साथ हमने क्या करना है, अपना गोल को अचीव करना है। तो इसलिए हम प्लानिंग बनाते हैं। और हमारा रिजल्ट कैसा आएगा, हम प्लानिंग तो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारा रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, इसलिए हम प्लानिंग बनाते हैं। तो प्लानिंग को हम क्या कह सकते हैं, या इसका मीनिंग या फिर इसकी डेफिनेशन हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डिसाइडिंग हाउ टू अकम्प्लिश दैम। सिंपल सा मीनिंग है इसका, सिंपल सी डेफिनेशन है, बस आपको अपने शब्दों में लिख देनी है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। यार प्लानिंग तो है, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके। प्लानिंग कर ली, ऑब्जेक्टिव पता ही नहीं भैया प्लानिंग क्यों कर रहे हैं हम, उसके पीछे रीज़न क्या है। तो सबसे पहला तो रीज़न ये होता है कि टाइमली अचीवमेंट ऑफ टारगेट्स, कि हमें टाइम के साथ अपने टारगेट को अचीव करना है। आप यहाँ पर क्या कर लो, अब जो इसके ऑब्जेक्टिव्स है ना, हम उनको ना शादी वाला माहौल लेके चलेंगे। इस वजह से क्या होगा, आपको अच्छे तरीके से याद भी रहेगा। तो पहला है हमारा कि टाइमली अचीवमेंट ऑफ टारगेट्स, टाइम के साथ हमें टारगेट वो करना है। चलो ठीक है, आपने शादी का प्लान बना लिया, ओके। अब आपने क्या करना है, आपको सजना है, ठीक है, आपने उसमें इतना ज़्यादा टाइम लगा कि भैया शादी तो होगी, लो हो गया आपका टाइम। तो हमें इस तरीके से अपना वो करना है, टारगेट बनाना है कि टाइमली अचीव हो पाए, ठीक है। दूसरा है इम्प्रूविंग द परसेंटेज ऑफ सक्सेस। अब भैया प्लानिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो हमारा जो सक्सेस की परसेंटेज है उसको इंक्रीज़ करना है, उसको इम्प्रूव करना है, तभी तो हम प्लानिंग करेंगे। अगर हमें फेल ही होना है तो भैया हम प्लानिंग क्यों करेंगे, हम तो सीधे चले जाएंगे। तो हमारी जो परसेंटेज है सक्सेस की, उसको इम्प्रूव करने के लिए हम करते हैं। फिर है फाइंडिंग आउट द कॉजेज ऑफ फेलियर, हम फेल क्यों हो रहे हैं। अगर हमें ये पता चल जाता है तो फिर भैया बहुत अच्छी बात है, अगर हम पहले से डिसाइड कर रहे हैं। आप मान लीजिए कि अगर कोई भी प्रोग्राम है, जैसे शादी का प्रोग्राम है, तो यहाँ पे हमें ये पता चल जाएगा कि हम फेल क्यों हो रहे हैं। वहाँ पर फेल हम इसलिए हो रहेंगे, मान लीजिए कि अगर खाना है, अगर बाराती बहुत सारे ज़्यादा आ जाते हैं तो फिर क्या होगा, खाना तो कम पड़ जाएगा, तो वहाँ तो हम फेल हो गए, हमारी प्लानिंग काम नहीं करेगी। तो हमें ये पता चल जाता है कि कौन कौन से कॉजेज़ कौन से हैं हमारे फेलियर के, हम कहाँ कहाँ पे फेल हो रहे हैं, वो हमें पता चल गया। तो हम ये पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि अगर वहाँ पर वैसा हुआ तो हम ये अप्लाई कर देंगे, ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे। तो क्या होता है, हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं कि हम फेल किस वजह से हो रहे हैं, वो सारा हम फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद हम करते हैं डिसाइडिंग द एप्रोप्रिएट टाइम ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम। हमारा कोई भी प्रोग्राम हम बना रहे हैं उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है। अब क्या है, अब आपने देख लीजिए आपके घर में शादी हो रही है, तो आपने ड्यूरेशन क्या कर लिया, अब वो 5 दिन चलती रहेगी क्या, एक टाइम लिमिट होती है ना उसकी। तो किसी भी प्रोग्राम की एक टाइम लिमिट होती है, उसको हम ध्यान में रखते हैं। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ पीपल इन्वॉल्व। अब देख लीजिए, किसी भी पर्सन की एबिलिटी होगी, उसको इस हिसाब से ही काम दिया जाएगा। अब देखो, आप मैंने शादी वाला एग्जांपल लेने को कहा है, उसमें क्या है, एक अंधा है, आपने क्या दे दिया उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाओ भैया भाग भाग के जाओ, सबको वो क्या कहते हैं, सब मेहमानों से पूछ के आओ, ये सामान लेके आओ, वो सामान लेके आओ। क्या वो ले पाएगा, नहीं ले के आ पाएगा। क्यों, तो यहाँ पे हमें जिस पर्सन की जैसी एबिलिटी है हमें उस हिसाब से उसको काम देना है।
अब जब वो लंगड़ा है तो वो क्या करेगा, अब भैया वो बैठ के ही कोई काम कर सकता है, वो दौड़ तो सकता नहीं है। तो वैसे ही हर पर्सन की जैसी एबिलिटी होती है उसको वैसा काम दिया जाता है। जैसे क्रिकेट हो गया, क्रिकेट में क्या है, एक बैट्समैन है, बढ़िया खेलता है वो, अब उसको आप बॉलिंग करा दोगे? नहीं भैया, आप उसको बॉलिंग थोड़ी ना करा दोगे, जिसका जैसा काम है आप उसको वैसा ही तो काम दोगे। उसके बाद क्या है, लास्ट वन हम पढ़ लेते हैं कि बजट, कि हमारा जितना भी प्रोग्राम है वो बजट में रहना चाहिए। अब आपने क्या करा, आपने इतनी प्लानिंग बना ली, हम ये करेंगे वो करेंगे, पैसे आपके पास है नहीं, आपके पास थोड़ा सा अमाउंट है, उसमें आपने इतनी सारी प्लानिंग कर ली, तो क्या आपका हो पाएगा? तो प्लानिंग करने का फिर कोई फ़ायदा ही नहीं। आपने कोई अमाउंट रखा, इतना अमाउंट है आपके पास, आपको शादी का सारा प्रोग्राम देखना है, लेकिन आपने इतना ज़्यादा उसमें हाई फाई एक्सपेंसेस कर दिए कि वो आपके बजट में ही नहीं आ रहे हैं। तो ये बात भी हमारे प्लानिंग से हमें पता चल जाती कि हमें इतने बजट में, इतना हमारे पास बजट है, कितना किस में कितना खर्च करना है, वो सारा हमारे किस में आ जाता है, प्लानिंग में आ जाता है। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्लानिंग के। तो फर्स्ट वन है टाइमली अचीवमेंट ऑफ टारगेट, टाइम के साथ टारगेट जो है हमारा अचीव करना है हमको। दूसरा है हमारा इम्प्रूविंग द परसेंटेज ऑफ सक्सेस, हमारे जो सक्सेस की परसेंटेज हैं वो हमें इम्प्रूव करना है, ठीक है। फाइंडिंग आउट द कॉजेज ऑफ फेलियर, हमारे जो कॉजेज हैं फेलियर के वो फाइंड करने हैं। फिर चौथा है हमारा डिसाइडिंग द अप्रोप्रिएट टाइम ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम, हमारा कितना टाइम ड्यूरेशन है प्रोग्राम का वो हमने डिसाइड करना है। फिर उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ पीपल, इसमें आपको अंधे वाला याद करके रखना है, अंधे वाला नहीं सॉरी लंगड़े वाला याद करके रखना है। फिर उसके बाद है अपना सिक्स्थ वाला रिमेनिंग विद द बजट, हमें भैया जितना हमारा बजट है उसी हिसाब से हमको अपनी प्लानिंग करनी है। अब इसका दूसरा टॉपिक पर हम आ जाते हैं, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो वो है वेरियस कमिटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बहुत सारी कमिटीज़ बनाई जाती हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम लेंगे अपने स्कूल में। हमारे स्कूल में क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स डे है, ठीक है। बाहर जितने भी पड़ोस में आपके या दूर पे भी स्कूल है उन सबको बुलाया जा रहा है, उनके स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है ताकि सब आके खेलें, ठीक है। वो सारा हो रहा है आपके स्कूल में, वो आपको इमेजिन करना है और उस हिसाब से हम वेरियस कमिटीज़ को पढ़ेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पढ़ लेंगे। बहुत ईजी है। तो पहला तो होगा कमिटी फॉर पब्लिसिटी। पब्लिसिटी का मतलब ये है कि जो एडवर्टाइज़ करते हैं। अब अपने आप ने क्या कर लिया, आपको तो पता है आपके स्कूल में ये स्पोर्ट्स डे, इस दिन स्पोर्ट्स डे हो रहा है, लेकिन बाहर के बच्चों को क्या पता, या बाहर के लोगों को हम जिनको इनवाइट कर रहे हैं उनको तो नहीं पता, या फिर वो कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। आप देखते हैं कोई भी प्रोग्राम होता है तो पहले एडवर्टीजमेंट होर्डिंग्स लगे होते हैं कि ये प्रोग्राम उसको होना है, कि आपको अगर लेना है तो आप ये एंट्री कर सकते हैं, ये वो। तो उसी हिसाब से हमारी कमेटी पहले सबसे पहले बना दी जाती है पब्लिसिटी की। भैया एडवर्टाइजमेंट कर दो, सब में जाके कर दो कि सबको पता चल जाए। दूसरा हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट कमेटी। ट्रांसपोर्ट, लो भाई बस आ गई। इस बस में क्या है, अब अलग अलग दूर के भी आते हैं लोग, ठीक है। आपके ऑफिशियल्स आ गए, ये जो कंपिटिटर्स आ गए, ये बहुत सारे गेस्ट हो गए, ये बहुत सारे लोग जो हैं उनके लिए ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम किया जाता है। तो वो सारा क्या आता है, ट्रांसपोर्ट कमेटी का आ गया। तीसरा हो गया आपका ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी में क्या होता है कि अगर आपके स्कूल में स्पोर्ट्स हो रहा है, ओके, स्पोर्ट्स में आपका जो ग्राउंड है उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, बहुत सारे गेम्स हो रहे हैं, तो वो कौन कौन से गेम्स का यूज़ हुआ जाएगा वो सारा इनके अंडर में आता है, ठीक है। ये वेन्यूज़ देखते हैं, ग्राउंड और ये सारे इक्विपमेंट, इनका कंडक्ट इन्हीं के अंदर आता है सारा। फिर हो गया रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट कमेटी। आई होप कि ऐसा रिफ्रेशमेंट तो मुझे नहीं लगता किसी स्कूल में मिलता हो, हमारे स्कूल में तो नहीं मिलता था। फिलहाल मिल भी सकता है, कुछ कह नहीं सकता। तो क्या करते हैं, एक कमेटी बना दी जाती है कि आपको रिफ़्रेशमेंट प्रोवाइड करना है, एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना है। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी गेस्ट आ रहे हैं तो उनके लिए दिया जा रहा है, ऑफिशियल्स हैं, कंपिटिटर्स हैं, उन सबको रिफ़्रेशमेंट दिया जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रिसेप्शन कमेटी के पास। रिसेप्शन कमेटी क्या होती है, इनका काम होता है भैया वेलकम करना है चीफ गेस्ट को। आपको ये जो देखने वाले स्पेक्टेटर्स आ रहे हैं आपको उनको वेलकम करना है, ठीक है। और जो मतलब ओपन ऐसा होता है ना, जब वो आते हैं तब उनका वेलकम किया जाता है, जब वो जाते होते हैं तब भी एक तरीके से उनको मतलब जाते होते हैं तब भी कुछ सेरेमनीज टाइप होता है। तो वो सारा ना हमारा रिसेप्शन कमेटी के अंदर आता है। फिर है हमारा कमेटी ऑन एंट्रीज़ एंड प्रोग्राम्स। कमेटी और एंट्रीज़ हमें समझ में आ गया भैया, एंट्री फिल होगी, हमारा जो प्रोग्राम है उसकी एंट्री फिल होगी। एंट्री इसलिए फिल होगी क्योंकि आपका स्पोर्ट्स डे है कोई, ठीक है। आपका जो प्रोग्राम है उसमें क्या है, अगर एंट्रीज फिल नहीं होगी तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन कौन आके पार्टिसिपेट कर रहा। अब ऐसे थोड़ी ना कोई गली का आके करने लगेगा, तो कोई भी आपका ये जो होता है क्या, एंट्री फॉर्म्स फिल करवाते हैं इस टाइम, मतलब पहले टाइम में ना इनको फिल करवा लेंगे कि आप मतलब एंट्रीज फिल कर लीजिए जिसको प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है।
ठीक है। उसके बाद अब ये क्या करते हैं, अब ये एंट्री फिल करा रहे हैं, अब कौन कौन आ रहा है नहीं ये तो पता चल जाता है, तो उस हिसाब से ये सीट्स अरेंजमेंट करवाते हैं गेस्ट का, स्पेक्टेटर्स का। उसके बाद होता है हमारा कमेटी फॉर ऑफिशियल्स। एक कमेटी बना दी जाती है, वो सेलेक्ट करता है कि कौन भैया रेफरी बनेगा, कौन जज बनेगा, कौन अंपायर बनेगा। उसके बाद है अनाउंसमेंट कमेटी। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेटी लगती है मुझे बहुत ज़्यादा। इसमें क्या होता है, हमारा ना स्कूल है मान लीजिए, उसमें ना रेड हाउस है, अब उसके बच्चे बहुत शैतान हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, वो सारे निकल के जहाँ उन्हें बैठना था वहाँ से निकल के आ गए, भैया ग्राउंड में उतर गए आके। तो अनाउंसमेंट हो रहा है कि रेड हाउस के बच्चे अपने हाउस में जाएं, अपनी जगह पर जाएं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, अनाउंसमेंट में ये भी हो रहा है कि क्या कहते हैं, इस बच्चे को ये मतलब इसने ये जीता है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, अनाउंसमेंट में आ जाती हैं। फिर उसके बाद आती है फर्स्ट एड कमेटी। ये तो होना ही है, जब स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो किसी की टांग टूट रही, कोई किसी की चोट लग जा रही है, तो फर्स्ट एड होना तो बहुत कंपलसरी। तो एक कमेटी बना दी जाती है फर्स्ट एड कमेटी की। उसके बाद है प्रोटेस्ट कमेटी। ये जो प्रोटेस्ट कमेटी होती है मेनली आई डोंट थिंक सो कि स्कूल वगैरह में होती है, लेकिन जो बड़े बड़े मतलब बहुत सारे बड़ा प्रोग्राम होता है या बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस आते हैं वहाँ पर प्रोटेस्ट कमेटी होती है। उनका काम क्या होता है कि अगर कोई भी जजमेंट है, अगर उन्हें लगता है कि ये गलत है तो वो प्रोटेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद है फाइनेंस कमेटी। लो भैया फिर से अपना बजट आ गया। तो इसमें क्या करते हैं कि कोई भी अगर ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं तो उसमें खर्चा भी होगा, तो ये कितना बजट आएगा वो सारा इनके कंट्रोल में होता है। तो आई होप कि आपको मीनिंग और ऑब्जेक्टिव प्लानिंग की समझ आए हों, वेरियस कमिटीज़ समझ आई, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं वो भी सारी समझ आई हों। अगर आपको याद नहीं हो रही है तो आप एक मन में एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे आप ऑब्जेक्टिव्स में मैंने बताया था, आप शादी वाला ले लीजिए, ठीक है। वेरियस कमिटीज़ में आपने अपने स्कूल वाला ले लीजिए, क्योंकि वो आपके सामने, आपको पता है, वो सारी चीज़ें आपको दिखती हैं तो वो अच्छी तरीके से आपको याद रहेंगी। तो आई होप कि आपको समझ आया हो, और अगर समझ आया हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको कोई डाउट है या फिर अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप वो भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। थैंक यू।